आपके साथ में। प्रदेश में आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। कहीं डॉक्टर नहीं है तो कहीं अस्पताल नहीं है, कहीं मशीनें हैं तो कहीं एम्बुलेंस नहीं है, कहीं पर स्टाफ नहीं है। तो कुल मिलाकर कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ खामियां इस तरह की दिखाई देती हैं। ऐसी परिस्थितियों में मजबूर होकर इलाज के लिए या तो निजी अस्पताल जाना पड़ता है या फिर जहां पर इलाज चल रहा है वहीं पर निर्भर होकर इलाज करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बिना इलाज के भी किसी तरह से अपनी बीमारी में यहाँ वहां से इलाज करा के काम चला रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के हजारों विद्यार्थी ऐसे हैं जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए तैयारी करते हुए लगातार मेहनत करते हैं, ड्रॉप लेते हैं, कोचिंग क्लासेस करते हैं, कई तरह के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। उनको भी मौका मिलने की उम्मीद होती कि प्रदेश में कहीं उनको मौका मिल जाए, अपने ही प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में उसका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन वहां पर भी उनको निराशा हाथ लगती है। ऐसे में इस साल भी कुछ ऐसा ही हुआ है। 5 नए मेडिकल कॉलेज खुलने थे प्रदेश में, लेकिन वो खुल नहीं पाए। कहाँ खुलने थे? कवर्धा, जांजगीर चांपा, मनेंद्रगढ़, दंतेवाड़ा, कुनकुरी यहाँ पर प्रस्तावित थे। मेडिकल कॉलेज खुलने से पहले ही इसकी जो मान्यता थी वो नहीं मिल पाई, और इसीलिए आज का हमारा विषय है मान्यता पर तलवार, शिकायतों की भरमार। तो इन मेडिकल कॉलेजों में 250 से ज्यादा सीटें थी। जो ये 5 मेडिकल कॉलेज खुलने थे, इनकी मान्यता इसलिए भी नहीं मिल पाई क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी, फैकल्टी और आवश्यक दस्तावेजों की कमी इसमें पाई गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो फिर भी ठीक ठाक था, लेकिन जो बाकी कमियां हैं वो ज्यादा भारी पड़ गई। 2 से 3 कॉलेज तो ऐसे हैं इन 5 में से जिनको कि हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी का जो एफिलिएशन सर्टिफिकेट होता है वो अपने आवेदन में उन्होंने नहीं लगाया था, जो कि अनिवार्य है। इस दस्तावेज के बिना मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं किया जा सकता, ऐसे विशेषज्ञ कहते हैं, बताते हैं। तो आखिरकार अब इसकी जवाबदेही किसकी है? मान्यता पर तलवार और शिकायतों की भरमार क्यों हो रही है? यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जरा वो भी आपको सुना देते हैं कि किसने क्या कहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के 5 नए मेडिकल कॉलेज के खोलने के प्रस्ताव को गहरा झटका लगा है। आज प्राप्त सूचना के अनुसार नेशनल मेडिकल कमीशन ने कवर्धा, जांजगीर चांपा और गीदम दंतेवाड़ा के 3 पहले से ही प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के बाद कुनकुरी और मनेंद्रगढ़ के 2 नए मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को अलग अलग कारण बताते हुए नकार दिया है। इसमें अस्पताल की बिल्डिंग निर्माण की प्रक्रिया, मेडिकल कॉलेज का भवन, चिकित्सा शिक्षकों की भर्ती और उपकरण को प्रोक्योरमेंट में देरी होने को कारण बताया गया है। तो जिस तरह का ये पूरा मामला है, बेहद संजीदा ये विषय है, क्योंकि जाहिर सी बात है कई ऐसे लोग हैं जो मरीज हैं जो कि इन इलाकों से आते हैं जहां पर ये मेडिकल कॉलेज खुलने थे। जांजगीर चांपा, मनेंद्रगढ़, दंतेवाड़ा, कुनकुरी और ये प्रस्तावित थे। तो कवर्धा जो कि खुद डिप्टी सीएम का इलाका भी आता है, कुनकुरी सीएम का इलाका आता है। ऐसे में आप खुद जरा सोचिए कितना गंभीर, कितना संजीदा ये विषय हो जाता है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका परिचय आपसे करा देते हैं। रविंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिल्पा देवांगन जी, कांग्रेस की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुकी है। और साथ साथ डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी है, अध्यक्ष है इंडियन मेडिकल काउंसिल छत्तीसगढ़ के। बहुत स्वागत है आप तीनों का। सबसे पहले डॉक्टर कुलदीप जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। ये जो मान्यता अटकी है, रुकी है या रद्द कर दी गई है, कहिए कैसे आप इसको देखते हैं? क्या कमियां, क्या खामियां रह गई जिसकी वजह से हम इतने पास जाकर भी उसको अचीव नहीं कर पाए? देखिए, ऐसा है कि जो 5 मेडिकल कॉलेज हैं ये तो किसी भी स्थिति में चालू होने की संभावना नहीं थी। और विडंबना ये है कि हो सकता है आने वाले सत्र में जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेस हैं, खास करके कांकेर, महासमुंद और कोरबा, इनकी मान्यता भी रद्द हो जाए, क्योंकि इनके 5 साल बाद भी 2021 में कांकेर शुरू हुआ, 2022 में महासमुंद और कोरबा शुरू हुआ है। इनके अभी तक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बनी है, वहाँ कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। और फैकल्टी, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2020 के बाद कोई भी स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है। 70%
सीनियर रेजिडेंट के पद खाली हैं, और अगर रायपुर को हटा दें तो पेरिफेरी के जो हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस, उसमें 80% से ज़्यादा फैकल्टी पोजीशंस खाली हैं। तो ऐसे में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ, वो सिर्फ व्हाट्सएप और मोबाइल के भरोसे अपना अध्ययन कर रहे हैं, वहाँ अध्यापक नहीं हैं। तो पहले उन्हें दुरुस्त करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इन सब में जो जिसको नुकसान हो रहा है वो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं हैं, मेडिकल फैकल्टी नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की आम जनता है जो इन सब कॉलेजेस में इलाज करा के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होते हैं मेडिकल कॉलेज, वो इलाज से वंचित हैं, जिसकी वजह से 33% जो सरकार की भागीदारी होती है हेल्थ सेक्टर में, वो गिर के छत्तीसगढ़ में 15% से भी कम रह गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये बहुत चिंताजनक स्थिति पैदा हुई है और आगे और गंभीर ये हो सकती, क्योंकि पहले ही मेडिकल कॉलेजेस कम हैं, डॉक्टर्स की कमी, और उसके बाद अब ये जो 5 नए मेडिकल कॉलेज खुलने थे वहां पर भी ये तलवार लटक गई है। ऐसे में रविंद्र सिंह जी, आपसे ही समझना चाहते हैं, आखिर इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेदार है और कैसे इसकी भरपाई हो पाएगी? सनी जी, अभी ऐसी कोई जिम्मेदारी वाली बात नहीं है या स्थायी प्रॉब्लम है, कोई स्थायी प्रॉब्लम नहीं है। इसको बहुत ज्यादा संजीदा से मैं इसलिए भी नहीं ले रहा हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री जी का बयान आ गया है, हम अगले 15 दिन में पूरा दूर कर लेंगे। और ये जो मान्यता वाला मामला है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखिए एक बात, आप जो बोल रहे थे साइंस हेल्थ जो उसका एफिलिएशन लेना है, उससे क्या होता है, हम हमारे यहाँ है ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो यूनिवर्सिटी है रायपुर, उससे हम ले लेंगे या आयुष विश्वविद्यालय से ले लेंगे, वो बहुत बड़ा विषय नहीं है। उसको लेने से फायदा ये होता है कि जो उसके उस यूनिवर्सिटी के अंडर में हो जाता है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त हो जाता है, एमबीबीएस की सीटों की परीक्षा हो जाती है। ये भी बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी जो एनएमसी ने जो प्रॉब्लम उठाया कि आपके मतलब पूरे भवन नहीं बने हैं, आपकी ये नहीं है, तो हमेशा ऐसे ही होता है जब तक, और सब जगह बंद है, सब जगह फंड का अलॉट है। जैसे मैं कवर्धा की 2-3 बातें बताता हूँ। एक सप्ताह के अंदर हम अपील कर देंगे वहाँ बुनियादी ढांचे के लिए। जैसे न्यायालयीन परिसर है, उसको हम उनके कोचिंग के लिए कर दिया है, हमने एक हॉस्टल के लिए कर दिया है, उद्योग भवन जो वहाँ का है उसको हमने अभी स्थायी तौर पे ले लिया। इस तरह लैब के लिए भी हमने अलग जगह ले लिया है। सारी चीजें हो चुकी है। फिर बाद में जब वो बन रहा है, प्रक्रियाधीन है, जनवरी फरवरी तक आएगा तो सारा स्टाफ एक जगह आ जाएगा, सारा चीज एक जगह आ जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, पढ़ाई प्रभावित ना हो। भले अभी एक जगह नहीं है लेकिन अलग अलग। राजनांदगांव भी मेडिकल कॉलेज जब बन रहा था तो मुझे मालूम है, हमने जिला चिकित्सालय में किया, कुछ यहाँ किया, कुछ वहां किया। अब पेंड्री में बन चुका है, हमने शिफ्ट कर दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, प्रोफेसरों की भर्ती के लिए हमने विज्ञापन निकाल दिया है। सारे 5 जगह जो था वहां हमने डीन की नियुक्ति कर दी है, अधीक्षक की नियुक्ति कर दी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये तो प्रक्रियाधीन होता है और इसलिए ऐसा जितना सहज भाव से आप ये बातें कह रहे हैं रविंद्र जी, अगर इतना ही आसान, इतना ही सरल होता तो एनएमसी ये मान्यता देती क्यों नहीं? वो तो देती ना। मैं एक जगह पर पढ़ रहा था कि 13 जगह पर जो अपॉइंटमेंट होना था प्रोफेसर का, उसमें से 7 से 8 लोग इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं। इस पर चूंकि यहाँ पर डॉक्टर कुलदीप जी हंस रहे हैं, तो जरा उनसे समझना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद यहाँ पर अध्यक्ष है आईएमए के, उनसे समझते आखिर ये हंसी की वजह क्या है। उसके बाद मैं आना चाहूंगा शिल्पा जी के पास। मतलब रविंद्र जी की आत्ममुग्धता देख के मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। डीन की नियुक्ति कर दी, सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति कर दी। 175 पोस्ट में से एक तो संविदा का निकाला इन्होंने, सारे पेरिफेरी हॉस्पिटल्स का, मेडिकल कॉलेजेस का। 4 आदमी वॉक इन किए थे संविदा के लिए, और उसके बाद सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, बिना डॉक्टर के अस्पताल चलेगा कैसे सर? कोई दिक्कत नहीं है। इतना दिक्कत है कि 80% पोस्टिंग्स खाली हैं 2020 के बाद। 3 साल इस सरकार को भी हो गए, 3 साल में अभी तक एक भी स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है। इस पे भी तो विचार करना चाहिए। चलिए वापस जवाब लेंगे उनसे, लेकिन शिल्पा देवांगन जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शिल्पा देवांगन जी, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का क्या टेक है? और इधर श्याम बिहारी जी कह रहे हैं, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, कि इस पर कांग्रेस को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, खेल अभी बाकी है और बहुत जल्द जो है स्थितियां सुधर जाएगी। तो क्या कांग्रेस इस पर खुश हो रही है कि मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है? ऐसी कोई बात है क्या? आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए, खुश होना नहीं होना ये कोई बात है ही नहीं, ये प्रश्न नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के मुद्दों से भटकाने की बात न करे तो ज्यादा अच्छा है, बल्कि ध्यान उनको यहाँ लगाना चाहिए कि जो प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज है, जो बच्चों के सपने बनकर और भविष्य को लेकर के बच्चे अपना सपना देख रहे हैं,
उन बच्चों को उनका सुदृढ़ भविष्य मिले, इस पर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान लगाना चाहिए। हर टॉपिक पे राजनीति करने से कार्य नहीं चलेगा। जो प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह, जबकि बजट बढ़ा दिया गया। इन्होंने चुनाव में बड़े बड़े वादे किए, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं भी अब उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े वादे किए, परंतु आज वो जो सपने दिखाए उनके बेसिस पे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने इनको वोट दिया, और वोट देने के बाद आज ये अपने वादे से मुकर गए वोट पाने के बाद। तो इनका असली चरित्र जो है यहाँ दिखाई देता है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश जो है वो हर क्षेत्र में दिखाई दे रही है। नए मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर्स की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, वो रूल्स और रेगुलेशन जो दायरे हैं उसके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। चलिए छोटी मोटी भूल चूक समझ में आती, परंतु वो आसपास भी नहीं वहां पर आ पा रहे हैं। इसका मतलब है कि इनकी नीयत नहीं है, इसका मतलब है कि इनकी नीति नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी, सिर्फ इन्होंने झूठ बोलने का कार्य किया था। और आगे आने वाले समय में यदि ये सारे प्रस्ताव रद्द होते हैं और जो दायरे में हैं जिनके यहाँ भर्ती नहीं हो पा रही है, टीचर्स की, डॉक्टर्स की भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, वो यदि वो ऐसे बंद होते हैं तो ये तो छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और निश्चित रूप से यदि इनसे ये डिपार्टमेंट नहीं समझ रहा है तो संबंधित लेकिन वो आपके कार्यकाल का हवाला भी तो देते हैं। वो ये कहते हैं कि आपके कार्यकाल में तो अस्पताल का भी काम नहीं हुआ, अस्पताल का निर्माण नहीं हुआ, हमने तो कम से कम मेडिकल कॉलेज के लिए 109 करोड़ रुपए पहले ही उपलब्ध करा दिए हैं, 99% गाइडलाइन को हमने पूरा किया है। 99% गाइडलाइन यदि वो पूरा किए होते तो आज प्रस्ताव रद्द क्यों हुए होते? रविंद्र जी ये बता दें। इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है, बजट केवल आवंटित कर देने से नहीं होता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है मतलब कहीं ना कहीं वो बजट का दुरुपयोग किया गया है। इससे ये समझ में आता है जमीनी स्तर पर बजट नहीं दिख रहा है, कलेक्टर की बजट नहीं, बगैर जानकारी क्या आ गई है और न केवल डिबेट कर रही है। आप बोलिए फिर। ठीक है, ठीक है, चलिए आपके पास जो जानकारी वो आपसे हम लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन डॉक्टर कुलदीप आपसे हम समझना चाहते हैं जिस तरह से 99% इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है और ये जो सर्टिफिकेट जिसकी मैं बात कर रहा था इसके पहले जो जिक्र कर रहा था, मैं चाहूंगा उस सर्टिफिकेट के बारे में बताइए वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। उसके बिना जिस तरह से यहाँ पे रविंद्र जी को आप सुन रहे थे कि बहुत बड़ी चीज नहीं है वो, उनकी बातों से कितने सहमत है आप? देखिए मैं इसका जवाब मैं 2 भाग में दूंगा। एक 11 एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस जिसमें 80% फैकल्टी पोजीशंस टीचर्स की जो पद हैं रिक्त पड़े हैं, तो बिना टीचर्स के, बिना एचआर भी एक मूलभूत सुविधा में आता है, सिर्फ बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा। और जहाँ तक बिल्डिंग का सवाल है, कांकेर का बिल्डिंग नहीं बन पाया है, कांकेर में हॉस्टल नहीं है, बाकी चीज़ छोड़िए। 70 साल पुराना हमारा जो मेडिकल कॉलेज रायपुर है वो पहले टॉप 50 कॉलेजेस में आता था, आज उसकी रैंकिंग 200 में भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 60 से 70% फैकल्टी पोजीशन खाली है और बच्चों के लिए हॉस्टल नहीं है। बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधा नहीं है, फैकल्टी पोजीशन नहीं है। और भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया इसमें कांग्रेस और भाजपा ना करें, इसमें छत्तीसगढ़ के बारे में सोचें कि हमारे पास 2500 बच्चे निकलते हैं एमबीबीएस के और हमारे पास पीजी की सीट सिर्फ 250 हैं। सारे मेडिकल कॉलेजेस में पीजी की सीट्स लेने के लिए जो प्रक्रिया है वो तभी पूर्ण होती है जब वो फैकल्टी पोजीशंस पूरी हों। इस पे ध्यान दें। पिछले 2020 से आज 2026 चल रहा है, 6 साल में कोई भी पद अभी तक एडवर्टाइज नहीं हुआ स्थायी नियुक्ति का। इस पे प्लीज ध्यान दें। रविंद्र जी इस पर क्या आपका जवाब है? और साथ साथ आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि जो 99% का आप कह रहे हैं कि हमने जो फॉर्मेलिटीज है, जो गाइडलाइन है, उसका पालन कर लिया है, तो फिर आगे के लिए कैसे आश्वस्त करेंगे कि ये जो अभी मान्यता नहीं दी गई है वो मिल जाएगी और कब तक मिलेगी? इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कोशिशें हो रही है? साथ ही साथ इसमें मैं आपको ये भी जोड़ना चाहता हूँ, कुनकुरी कवर्धा में 2.5 साल से टेंडर नहीं लग पाया है, ये कहना है पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी का। उसके बारे में भी, कुनकुरी का क्षेत्र तो खुद सीएम का क्षेत्र है, कवर्धा की बात है तो वो भी डिप्टी सीएम का क्षेत्र है, आखिर वहां पर यह हालात है, कैसे समझे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, एकदम हकीकत कह रहा हूँ ना। कवर्धा में काम चल रहा है, टेंडर होना दूर की बात, भोटिया रोड में काम चल रहा है, मैं वहां जाकर देख के आया हूँ। रही बात कुलदीप जी, आप निश्चिंत रहे, मैं यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी नहीं करूंगा।
आप मेरे ओपनिंग स्टेट में भी देखे होंगे, मैंने बीजेपी और कांग्रेस की आई नहीं। और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि छत्तीसगढ़ में कभी कभार एक आध मेडिकल कॉलेज आता था, अभी तो 5 निर्माणाधीन है और उसके पहले का हमने दिया हुआ है। तभी मुझे मालूम है ना अमेठी में ना रायबरेली में मेडिकल कॉलेज खुलते थे, अब राजनांदगांव, कवर्धा, कुनकुरी जैसे जगह में वो भी छत्तीसगढ़ में खुल रहा है। इसको उपलब्धि के तौर में देखना चाहिए और हमारी नियत और नीति स्पष्ट है, इसलिए हमने पूरा पैसा दे चुका है, फंड दे चुका है, वहां काम चल रहा है। रही बात फैकल्टी का, फैकल्टी भी हो जाएगा। मैंने कहा आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के विज्ञापन जारी हो चुके हैं। इसके पहले पीएचडी से भी डॉक्टरों की नियुक्ति हुई थी और डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए हम एमबीबीएस की सीट ला रहे हैं भाई। देखिए, इसमें एक चीज ऐड करूंगा मैं बात बोल रहा हूँ, पहले अगर मैं आप बोल रहा हूँ, परमिट करें। ठीक है, ठीक है, डॉक्टरों आ रहा की हूँ, कमी पहले नहीं है। सुन लीजिए। हम सारी आधारभूत संरचना एक दिन में नहीं बनता है ना। मेडिकल कॉलेज कोई छोटा सा वो विद्यालय नहीं है कि 4 बिल्डिंग बना दिए बन गया। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत बड़ा। बनने में 2 दिन का नहीं है कि ऐसा पेड़ जैसा लगा दिए, पेड़ को भी टाइम लगता है, वैसे इसको भी टाइम लगेगा। एक एक सुविधा आएगी। मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, कोई दिखाने के लिए खोल रहे हैं क्या? और समय के साथ अभी तो हम डिग्री का उसका कर रहे हैं, पीजी की भी सीट आएगी तो उसके भी जो नाम होंगे। आपको स्वास्थ्य मंत्री जी ने स्पष्ट, आप जिस तरह से समयावधि बता रहे हैं, आप जिनको बता रहे हैं, मैं बीच में रोक रहा हूं माफी के साथ आपको। रविंद्र जी वो आईएमए के अध्यक्ष है, उनको बारीकी से पता है कि क्या मेडिकल कॉलेज कैसे काम करते हैं, स्टूडेंट की पढ़ाई क्या होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होते हैं। पर सवाल मेरे मन में ये भी आता है, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि पीजी की सीटें या बाकी हम काम जो कर रहे हैं वो दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम एक नीट जैसा एग्जाम क्वालिफाई नहीं करवा पा रहे बच्चों को, फिर आपके मंशा पर, आपके कामकाज पर, आपकी प्रक्रिया पर सवाल क्यों ना खड़ा करे, विश्वास को लेकर सवाल क्यों ना खड़ा करे? 2 अलग अलग विषय है। नीट का इससे ही जुड़ा हुआ विषय, इसलिए मुझे लगा कि ये भी पूछ लेना चाहिए आपसे। जी मैं सुनिए, मैं मानता हूँ कुलदीप जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आईएमए के अध्यक्ष है, लेकिन क्या हमारे स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं वो यूं ही बात कर देंगे? उन्होंने कहा 15 दिन में हम अपील की पूरी प्रक्रिया कर लेंगे, जो दस्तावेज है उस कमी को दूर कर लिया जाएगा। एक भी कोई कॉलेज की मान्यता रद्द नहीं होगी। मैं आपके टीवी चैनल में बैठ के बस बोल रहा हूँ, आप कभी भी डिबेट करवा लीजिएगा, कुलदीप जी फिर बैठेंगे। तो क्या इस साल एडमिशन पूरे हो जाएंगे बच्चों के? क्या इस बार ये कॉलेज खुल जाएंगे, प्रक्रिया में आ जाएंगे? जाएगा, पूरी सीट मिलेगी हमें। एक भी हम किसी बच्चों का मतलब भविष्य बर्बाद नहीं करेंगे। और रही बात जो शिल्पा जी बोल रही थी, पहली बात तो मैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था, एक बूंद उनको जानकारी नहीं है क्या रूल्स एंड रेगुलेशन कंप्लीट नहीं हुआ। जरा बता दे क्या रूल्स रेगुलेशन को जानती है। ठीक है कुलदीप जी, संक्षिप्त में। सॉरी टू से सर, सॉरी, मैं माफी चाहूंगा, जानकारी आपको भी नहीं है। आपको ये जानकारी नहीं कि 2020 के बाद कोई स्थायी नियुक्ति का पीएससी आज तक एडवर्टाइज नहीं हुआ है। आपको ये जानकारी नहीं है कि 80% पोस्ट फैकल्टी की खाली पड़ी है। सिर्फ बिल्डिंग बनाने से नहीं होता मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज एक आधारभूत संरचना होती है, बिना एचआर के मेडिकल कॉलेज नहीं चल सकता। रोक रहा हूँ, सुन लीजिए जी। मेरे परिचित के हैं, उनकी बिटिया अभी सेलेक्ट होकर आई थी राजनांदगांव पेंट्री कॉलेज में और एमपीजी करने के लिए रायगढ़ गई है। उसी पीएचडी सेलेक्ट होकर आई थी, पिछले 3 साल पहले की बात है। 2020 में एडवर्टाइज हुआ। आप गलत जानकारी दे रहे हैं सर। 2020 में बारी से हमने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी विज्ञापन निकाल दिया है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर रहे हैं, अभी हमने डीन और रविंद्र जी 2020 के बाद से रविंद्र जी 2020 के बाद से फैकल्टीज की नियुक्ति नहीं हुई है, यही बात यहां पर डॉक्टर कुलदीप भी कह रहे हैं और लगातार इसको लेकर चर्चा हो रही है। और अभी भी जो मान्यता नहीं मिली है उसमें एक बड़ा कारण यही रहा है कि डीन की आपने नियुक्ति तो कर दी, लेकिन ना प्रोफेसर है ना जो अन्य व्यवस्था है उसको लेकर तैयारी है। आप भले ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई सब कुछ हो जाएगा, प्रक्रिया का पालन हो जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर राकेश गुप्ता भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से और पूर्व आईएमए के अध्यक्ष भी हो रह चुके हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता, आपका स्वागत है। जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है डॉक्टर राकेश गुप्ता, कैसे इसको समझा जाए? क्योंकि रविंद्र जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ दूर कर लिया जाएगा, इसी साल से एडमिशन हो जाएगा, इस साल से व्यवस्था प्रक्रिया में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो प्रक्रियागत त्रुटि हुई है वो स्थायी त्रुटियां हैं। सबसे पहली बात तो जो मेडिकल कॉलेज में नियुक्तियां शुरू की गई हैं वो संविदा नियुक्तियां हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन किसी भी संविदा नियुक्ति को टीचर के रूप में मान्यता नहीं देता। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो भी प्रक्रिया शुरू की गई है वो सभी संविदा नियुक्ति की गई है। दूसरी चीज ये कि जो बिल्डिंग का ट्रांसफर होना था विभिन्न विभागों से डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को, वो नहीं किया गया। जो मनेंद्रगढ़ और कुनकुरी में अस्पताल दिखाए गए वो 50 बिस्तर के अस्पताल हैं, जबकि मिनिमम नेशनल मेडिकल कमीशन किसी मेडिकल कॉलेज के लिए 220 बिस्तरों का अस्पताल मांगता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो मेडिकल कॉलेज के लिए बिल्डिंग दिखाई गई वो
मनेंद्रगढ़ से पॉलिटेक्निक की बिल्डिंग ट्रांसफर दूसरे विभाग से नहीं किया गया था। ये मैं मानता हूं कि कवर्धा में बिल्डिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन दंतेवाड़ा और जांजगीर में करीब करीब समतल है, और बिल्डिंग के टेंडर कुनकुरी और मनेंद्रगढ़ में तो हुए ही नहीं। तो मुझे लगता है कि यदि सबसे ज्यादा संभावना मान्यता मिलने की है तो शायद कवर्धा को है, जो जोड़ तोड़ से या किसी प्रकार के सरकारी मेडिकल कॉलेज को जो नेशनल मेडिकल कमीशन कंसीडर करता है वो कंसीडर करके शायद कवर्धा को मिल जाए, लेकिन बाकी 4 मेडिकल कॉलेज को करीब करीब नहीं के बराबर है। 2 टेंडर मनेंद्रगढ़ कुनकुरी के नहीं हुए, उनकी तो संभावना आप समझ लीजिए कि करीब करीब नहीं है। वहां बिल्डिंग के पजेशन का सर्टिफिकेट भी जमा नहीं हुआ, न वहां पर नियुक्तियां हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जांजगीर में किसी प्रकार की बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हुआ है, और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रक्रियागत बातें कही गई थी वो करीब करीब स्थायी है, जिनको 15 दिन में पूरा नहीं किया जा सकता। जहां तक फैकल्टी के एडवर्टीजमेंट की बात थी, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि सबसे ज्यादा स्थायी नियुक्तियां चिकित्सा शिक्षकों की सन 18 से 23 के बीच हुई है। जो भाजपा प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि उनके मित्र की बेटी असिस्टेंट प्रोफेसर बन के गई है। रवीन जी कैसे आश्वस्त करेंगे ये जो सवाल है, ये जो मन में आशंका, ये कैसे दूर होगी? ये देखिए, सबसे पहली बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि 18 से 23 के बीच में नियुक्ति हुई है, और कुलदीप जी बोल रहे हैं कि 2020 के बाद हुआ ही नहीं है। तो कौन दोनों बैठे हुए हैं, दोनों विशेषज्ञ। 2020 के बाद मेडिकल कॉलेज के बीच सबसे ज्यादा नहीं हुई है। अब कुलदीप जी बोल रहे हैं कि 2020 के बाद हुआ ही नहीं है। ठीक है राकेश जी, कॉन्ट्रडिक्ट है। फिर भी मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए, ठीक है, जब स्वास्थ्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया, अरे प्रक्रियागत है ये जो इतना बड़ा कर रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ ना, प्रक्रियागत है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो अधूरे बिल्डिंग्स है उसको दूर कर ली जाएगी। और हमने कह दिया, हमारे मंत्री जी ने कह दिया, स्वास्थ्य मंत्री, हम कर लेंगे तो हो जाएगा। और क्यों हमने लाया इतनी बड़ी जिम्मेदारी से आप ये बात कह रहे हैं रवीन जी कि हो जाएगा। रवीन जी, आपकी ये जो बात है, आप एक जिम्मेदार चैनल पर कह रहे हैं, मैं चाहूंगा इसको फिर से दोहरा दीजिए। आपकी ये हो जाएगा, इस साल से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अपने स्वास्थ्य मंत्री जी के हवाले से कह रहा हूँ, अपनी सरकार के हवाले से कह रहा हूँ, किसी की भी मान्यता रद्द नहीं होगी। जो दस्तावेज की कमी उसको दूर कर लेंगे, और कोई भी सीट हमारी खाली नहीं। 2026-27 में एडमिशन शुरू हो जाएंगे, होने का प्रश्न नहीं होता। इंतजार कर लीजिए आप। जब टी.एच. सिंहदेव जी का था, अंबिकापुर में क्या स्थिति थी हमें मालूम है। मुझे कुलदीप जी ने कह दिया था कांग्रेस भाजपा नहीं करना है करके, मैं कांग्रेस भाजपा नहीं कर रहा हूँ, अपनी सरकार। रवीन जी 2026-27 में एडमिशन हो जाएंगे क्या? जी 2026-27 में एडमिशन शुरू हो जाएंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। पीएससी कब एडवर्टाइज करेगा वो भी पूछ लीजिए। चलिए, एडवर्टाइज कब करेगा पीएससी, ये एक फाइनल जवाब दे दीजिए। कुलदीप जी बहुत देर से सवाल पूछ रहे हैं। ये प्रक्रियागत मामला, और पीएससी में हम ही विज्ञापन निकालते हैं, कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, पीएससी तो बहुत जल्दी विज्ञापन। चलिए, सरकार में आप बैठे, सवाल आपसे ही पूछे जाएंगे। रवीन जी नाराज मत होइए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय हमें रोक रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राकेश गुप्ता आपका बहुत धन्यवाद, शिल्पा देवांगन जी आपका भी, और डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आईएमए की तरफ से भी अब कोशिश हो रही है, और तमाम तरह की जो कोशिश है, एनएमसी की तरफ से जो कहा गया था कि 5 मेडिकल कॉलेज की मान्यता नहीं मिल पाएगी, मापदंडों को पूरा नहीं करती है, तो ऐसे में अब चूंकि आश्वस्त कर रही है सरकार के प्रवक्ता, तो हमें थोड़ा विश्वास भी कर लेना चाहिए। और अगर वो अपने आश्वासन पर खरे नहीं उतरते हैं तो सवाल छत्तीसगढ़ का है। दोबारा उनसे यही पूछा जाएगा कि आपने जो जिम्मेदारी ली थी, जो जवाबदेही ली थी, उसका क्या हुआ है। आप भी यही है, हम भी यही है, और लगातार इस पर हम सवाल पूछते रहेंगे। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।